अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका जो न्यू चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आप लोगों को पहले से कुछ आइडिया होगा, जैसे आप लोगों ने एसोसिएशन का चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पूरा उसको टेस्ट किया था कि हाउ वी कैन से दैट आइदर कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। आपने अपने चैप्टर नंबर एसोसिएशन के चैप्टर में आपने बेसिकली ये चीज़ें की थी क्लियर। आज का हमारा बेसिकली जो 13 चैप्टर है दैट इज़ ऑल अबाउट सेम उन्हीं स्टेप्स पे है। जैसे उसमें आपने किया था कि आपके पास स्टेप 1 में हाइपोथेसिस होते हैं, स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, स्टेप 4 में आप कैलकुलेशन करते हैं, स्टेप 5 में आप अपना क्रिटिकल जो भी रीजन देते हैं, देन आप स्टेप 6 में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, इसमें भी आपने वही 6 स्टेप्स रिपीट करने हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें आप एसोसिएशन को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें डील करेंगे। सो उन चीज़ों को डील करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास अगर चैप्टर डिफरेंट है जिसमें आपके पास एक, जब आपके पास एसोसिएशन का चैप्टर है तो उसमें ऑब्वियसली आप एसोसिएशन के चैप्टर को डील करेंगे, एसोसिएशन ही डील करेंगे। लेकिन दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, जैसे आपने चैप्टर नंबर 12 किया था कि विच इज़ बेस था कि वो जी टेस्ट के ऊपर था, टी टेस्ट के ऊपर था, या फिर वो आपका जिसमें आपके पास म्यू की वैल्यू होती है, पी आता था, पाई आता था। सो दिस इज़ चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि आपका सेम एज इट इज़ ही है। अब अगर आप देखें तो ये चैप्टर बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो आपके पास कुछ उसने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखेंगे कि हम हाइपोथेसिस को क्यों टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें, जैसे लेट्स सपोज दो वेरिएबल्स थे, उनके दरमियान एसोसिएशन का ही डील कर रहे थे, तो हमें नहीं आइडिया था कि आइदर दे हैव एन एसोसिएशन और नॉट। तो हमने अपने हाइपोथेसिस के ज़रिए ही एक कंक्लूजन दिया, एक वो क्या कहते हैं, आप जिसे कहते हैं कि आप अपना एक डिसीजन देते हैं, आप अपना वो कहते हैं कि हाँ इनमें दोनों के दरमियान एसोसिएशन थी या नहीं थी। सेम एज इट इज़ इसमें भी हम यही करेंगे, इस चैप्टर में भी। इस चैप्टर में कुछ अलग सी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास म्यू क्या आता है, मीन के इक्वल। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना डिसाइड करेंगे इस चैप्टर में, हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास जैसे म्यू इज़ इक्वल टू 25 है तो हम इसमें ये चीज़ बताएंगे जब हम एंड पे डिसीजन देंगे, क्या हमारा जो अगर फॉर एग्जांपल एच नॉट में था कि म्यू इज़ इक्वल टू 25, तो हम तब उसमें ये डिसीजन देखें कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो म्यू पॉपुलेशन का पैरामीटर म्यू है, मीन आया था वो 25, क्या वो ठीक था या नहीं था। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि क्या वो मीन 40 से कम था या नहीं था। तो इस तरह हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। सेम एज इट इज़ इसमें भी वही स्टेप्स को हम डील करेंगे जैसे हमने एसोसिएशन के चैप्टर में डील किए थे, स्टेप 1, स्टेप 2 अप टू सो ऑन स्टेप 6। सेम एज इट इज़ इसमें भी हमें वही डील करना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी थी, विच इज़ पेज नंबर 121। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आप लोग कर चुके हैं, इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का भी आपको पता है, और जो भी आपके पास स्टेप्स थे वो सारे आपको क्लियर हैं। सो अब हमारे पास है कि हम किस तरह टेस्ट करते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर होता है एक, और दूसरा हमारे पास सैम्पल का पैरामीटर होता है म्यू और म्यू नॉट। ठीक हो गया। म्यू नॉट वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जैसे आपने को पीछे मैंने आपको दिखाया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जैसे 25। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपके पास, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि आपके पास एच नॉट में था कि देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चैप्टर डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हमें वो चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि म्यू आपका ग्रेटर देन वो पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है या इक्वल है। अगर आपके पास, मैंने आपको वो चीज़ बोली थी कि समझाई थी कि जब आप एच नॉट में अगर एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव में उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है स्टेटमेंट, क्लियर। देन आपके पास वन टेल में हमेशा ग्रेटर और इक्वल का साइन होगा। जब आपके पास आ जाता है कि म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट और दूसरे में आ जाता है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज़ योर टू टेल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या हाइपोथेसिस। अगेन वही चैप्टर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं। पहले हाइपोथेसिस,
दिस इज़ योर स्टेप 1, हाइपोथेसिस डिफाइन करना। या वो हाइपोथेसिस इस फॉर्म में होगा, ग्रेटर की फॉर्म में, या लेस की फॉर्म में, या फिर इक्वल की फॉर्म में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टेप 2 था कि आपने अल्फ़ा डिफाइन करना है, जो अल्फ़ा आपको गिवन होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको गिवन नहीं है तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट 5% पे रखते हैं। स्टेप 3 आपका होता है कि आपने अपना बताना है कि आप जो भी आपके पास फार्मूला है, यहाँ पर अब आपके पास फार्मूला यहाँ यूज़ होगा एक्स बार माइनस म्यू। ये वही फार्मूला है जो आपने यूज़ किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बस डिफरेंस इतना था कि आपके पास एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा था। अब यहाँ पर बेसिकली आपका एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर रूट एन के इक्वल है। एक्स बार आपको निकालना आता है, सिग्मा पॉपुलेशन का ऑलरेडी गिवन होगा, नहीं है तो आप अपने फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। सिग्मा निकालने का फार्मूला सिग्मा एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन, ठीक हो गया। स्केयर, सिग्मा स्केयर निकालने का, सिग्मा आप ऑब्वियसली इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपको सिग्मा निकल आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम कुछ अपने क्रिटिकल रीजन्स वगैरह देते हैं, अभी आप इनको थोड़ा सा लेट इट गो करें। देन हम अपना एक वही जो कैलकुलेशन का स्टेप करते हैं, कैलकुलेशन का स्टेप, और उसके बाद हम अपना डिसीजन देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बोल दूं कि आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपके पास ग्रेटर का साइन आता है एच नॉड में, आप बल्कि ऐसा करें H1 को देख कर चलें। अगर आपके पास H1 में लेस का साइन आता है तो आपने यहाँ पर भी हमेशा लेस का साइन लगाना है कि जो Z की वैल्यू आप खुद से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, वो ऑलवेज़ अगर लेस देन है Z अल्फ़ा से, अल्फ़ा की जगह एक वैल्यू पुट होगी। मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाती हूँ, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि कैसे चलेगा, ठीक हो गया। तो आप ये वाला चीज़ लगाएंगे रिजेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो आप ग्रेटर का Z1 माइनस अल्फ़ा होगा, लेकिन जब आप टू टेल पर डिस्कशन करेंगे तो तब आपने ये दोनों यूज़ करने हैं। अगर तो इनके बियॉन्ड जाता है तो देन यू रिजेक्ट H नॉट। अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी, अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम एक Z का कोई भी अपनी कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल करनी है। अब एग्ज़ाम्पल बेसिकली आपके डिपेंड करेगी, आपने एग्ज़ाम्पल को समझना है, फिर उसमें बताना है क्लियरली कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम पेज नंबर 130 पे आपके पास एग्ज़ाम्पल है एक, जैसे आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं, हम पहले एक क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर बाद में हम फर्दर उनके ऊपर बाकियों के ऊपर काम करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आपके पास n की वैल्यू दी गई है। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन। दिस इज़ अ n वैल्यू, x बार की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू, और हाइपोथेसिस आपको दिए गए हैं, और साथ में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम इसको देखते हैं कि हमें सॉल्व किस तरह करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है। स्टेप 1 हमारे पास ऑलवेज होता था कि हमने उसमें हाइपोथेसिस बनाने होते थे, H1 एंड H नॉट, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस आपको गिवन है विच इज़ म्यू इज़ इक्वल टू 15.8, और दूसरा आपको दिया गया है नॉट इक्वल टू 15.8। ये आपको गिवन है। जब आपको गिवन नहीं होते तो आपको खुद से डिसाइड करना होता है क्या अकॉर्डिंग टू द योर क्वेश्चन कि आइदर इसमें इक्वल का साइन आएगा या कौन सा आएगा। स्टेप 2 आप हमेशा करते थे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5%। गुड हो गया। उसके बाद आप स्टेप 3 पे काम करते थे कि आप अपना फार्मूला लिखते हैं, जो भी आपका फार्मूला आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप Z का फार्मूला यूज़ करेंगे, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, कि आपकी म्यू तो इसके इक्वल है, दिस इज़ हम यूज़ करेंगे विच इज़ 15.8, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सिग्मा स्क्वायर रूट n, ठीक हो गया। स्टेप 4 हमारा होता है कि हमने कैलकुलेशन करनी है। स्टेप 4 कैलकुलेशन।
जिसमें हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स बार हमें गिवन है 15.2 माइनस म्यू नॉट में हम हमेशा जो यहाँ पर वैल्यू दी जाती है उसको यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू है आपके पास 3 और आपके पास स्क्वायर रूट एन की वैल्यू 30। इन दोनों को माइनस करें, स्क्वायर रूट 30 लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर इज़ -1.095। स्टेप 5 आपके पास होता है कि आपने बताना है क्रिटिकल रीजन। आपको मैंने आगे एक चीज़ समझाई है कि आपने डिसाइड करना है, अगर आपके पास इक्वल के साइन थे तो आपके पास दो तरह के यूज़ हो रहे थे कि जी आपके पास जो आपने कैलकुलेटेड निकाला है वो लेस देन है जी अल्फ़ा बाय 2 से, या दूसरा आपने यूज़ करना है जी अल्फ़ा ग्रेटर है जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 से। ठीक हो गया। जी कैलकुलेटेड तो आपके पास आया 0.95 लेस अल्फ़ा बाय 2। अल्फ़ा आपके पास है, अगर इसको परसेंटेज से दैट इज़ 0.05। 0.05 डिवाइडेड बाय 2 आप इसको डिवाइड करके फाइनल आंसर लिखेंगे, दैट इज़ 0.025। अपनी बुक के पीछे से टेबल को देखें और टेबल आपके पास जी का टेबल होगा जहाँ पर आपने जी की वैल्यू 0.025 पे देखनी है, दैट इज़ पेज नंबर आई थिंक सो 298, जहाँ पर आपने जब अपना क्वेश्चंस किए थे 12 चैप्टर के तब आपने वो यूज़ किए थे। लास्ट पे 2 लाइन्स है, दैट इज़ आई थिंक सो पेज नंबर 298। अगर आप देखें तो वहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 0.025 पे, दैट इज़ 1.960। और दूसरी साइड पे अगर काम किया जाए तो ये तो ऑब्वियसली हमारे पास इसके इक्वल है 0.95 ग्रेटर देन जी 1 माइनस 0.025, और अगर इसको भी सॉल्व किया जाता है तो 0.975। इसकी भी वैल्यू आप देखेंगे टेबल से और ये आपके पास आती है 1.960। अब जैसा कि अगर आप लोग देखें तो क्या आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स प्रूफ हो रही हैं। अगर जैसे मैं बात करूं कि आपके पास अगर देखें तो आपके लाई करता है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक कर्व होती है, ठीक है। आपके पास एक आई है प्लस और एक आई है माइनस में। एक आई है हमेशा इस साइड पे होती है माइनस में और दूसरी आपके पास हमेशा होती है प्लस में। तो आपके पास जो सेंटर की वैल्यू है वो इसके कहीं जाकर यहाँ पर लाई कर रही है। अगर आप देखें तो 1.960 से पीछे की वैल्यू है -1.095। तो आपका क्रिटिकल रीजन तो आपका ये थे ना, तो अब आपने एक्सेप्ट, ये अब आपकी एक्सेप्ट होती है। अगर तो ये आपकी इनके बियॉन्ड चली जाती तो आप इसको रिजेक्ट करते। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप 6 है, जो आपका स्टेप 6 आता है उसमें आप कंक्लूजन देते हैं कि हाँ जी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। सिंस अवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज, अब जैसे मैंने कहा कि ये आपके क्रिटिकल रीजन थे, अगर इनकी होती और सॉरी रिजेक्ट होती, लेकिन ये आप पोर्शन मेक वैल्यू है तो आप इसको एक्सेप्टेंस रीजन भी कहते हैं। अगर ये इनके बाहर जाती वैल्यू इससे बाहर होती है या इससे बाहर होती तो आप उसको रिजेक्ट करते, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू आ गई है। ये वाली लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो हम रिजेक्ट एच नॉट नहीं करेंगे। अगर हम रिजेक्ट एच नॉट नहीं करें तो हम कहते हैं यस हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो इसके 15.8 ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप इन तरह के क्वेश्चंस के ऊपर काम किस तरह करते हैं।